जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए आज से हम आप लोगों के लिए विज्ञान के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर उपस्थित हो चुके हैं दोस्तों। आप लोगों की परीक्षा की दृष्टि से यह 100 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार एसआई, एएलपी इत्यादि महत्वपूर्ण साइंस जो विषय पूछता है उसके लिए बहुत खास प्रश्न हमारे चुनिंदा प्रश्न लिए हैं दोस्तों। इससे आप लोग मिस मत कीजिएगा। चलिए, क्योंकि ये हर एक प्रश्न आप एक आपकी सफलता के एक कदम को और नजदीक ले ले जाएगा दोस्तों। तो चलिए, समय को हम बर्बाद न करते हुए अपने मंजिल की ओर बढ़ने का प्रयास न करते हैं। देखिए, इसमें पहला प्रश्न क्या बोला है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है दोस्तों। चलिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है दोस्तों। ठीक। और देखिए, कोशिका की खोज किसने की थी। कोशिका की खोज किसने की थी। रॉबर्ट हुक 1665 में। कोशिका के पावर हाउस किसे कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती है। 206 हड्डियां पाई जाती है और शिशु में 300 हड्डियां पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे लंबी मजबूत हड्डी कौन सी है दोस्तों। जांग की हड्डी को मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी माना जाता है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। कान में पाया जाता है, जो मध्य कान में, जिसका नाम है अस्टेपिस। क्या है। अस्टेपिस है। रक्त कथा का जम बनाने में कौन सा विटामिन मदद करता है। तो विटामिन के मदद करता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है दोस्तों। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है। ब्लड ग्रुप जिसको बोलते हैं वो ब्लड ग्रुप होता है जो सभी को दिया जा सकता है। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है। सर्वग्राही मतलब कि सभी से रक्तग्राही ए बी है। क्या है। ए बी है, सर्वग्राही इसको बोलते हैं। पित्त का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है दोस्तों। चलिए, तो ठीक लगाइए। पित्त पित्त का निर्माण होता है यकृत से होता है। किसका होता है। यकृत से होता है पित्त का निर्माण। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है दोस्तों। चलिए, प्रश्न संख्या देखते हैं अपना 13। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है। आंवला विटामिन स्रोत सबसे अच्छा स्रोत है। रतौंधी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। बेरी बेरी किस विटामिन की कमी से होता है। तो विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी होता है। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है। विटामिन डी पाया जाता है। अदृश्य से छुपा हुआ विटामिन किसे कहा जाता है। विटामिन डी को अदृश्य यानी छुपा हुआ विटामिन कहा जाता है। मानव शरीर में रक्त का ब्लड किसे कहा जाता है। रक्त बैंक। रक्त बैंक यानी जहाँ उसका क्या होता है दोस्तों। पीलिया को कहा जाता है। रक्त बैंक किसे कहा जाता है। पीलिया का। यही पीलिया होता है जहाँ इसको रक्त ब्लड बैंक बोलते हैं दोस्तों। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन होता है। डब्ल्यूसी का मुख्य कार्य क्या है। डब्ल्यूसी का मुख्य कार्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। ठीक। हाइड्रो हाइड्रोफोबिया बीमारी किसके काटने से होता है। हाइड्रोफोबिया बीमारी कुत्ते के काटने से होता है। पागल कुत्ता होता है ना, काट देता है, उसी की बीमारी होता है हाइड्रोफोबिया। मलेरिया रोग किसकी परजीवी कारण होता है। तो मलेरिया जो होता है ना, प्लाज्मोडियम मादा एनोफिलीज मच्छर के द्वारा होता है। पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है दोस्तों। तो पौधे में जल का परिवहन होता है जाइलम द्वारा। पौधे में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है। पौधे में भोजन का परिवहन होता है फ्लोएम के द्वारा होता है। पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है। क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। हीरा सबसे कठोर पदार्थ होता है। हीरा प्रकृति में क्या होता है, सबसे कठोर पदार्थ होता है। चलिए, प्रश्न संख्या देखिए 27। भारी जल के रासायनिक सूत्र क्या है। D2 जिसको ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोलते हैं। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है। NaCl सोडियम लवण जिसको बोलते हैं। हमने हंसाने वाली गैस का क्या नाम है। नाइट्रस ऑक्साइड जिसको N2O बोलते हैं। शुद्ध सोना का कितने कैरेट का होता है। 24 कैरेट का शुद्ध सोना होता है दोस्तों। 24 कैरेट का शुद्ध सोना होता है ना, लेकिन उस 24 कैरेट का सोने से आभूषण नहीं बनाया जा सकता है। इसलिए उसमें 2% तांबा का मिश्रण किया जाता है। चलिए, प्रश्न संख्या 21 देखिए। एलपीजी में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है। तो ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है एलपीजी में।
क्या होता है? ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है एलपीजी। वही एलपीजी जो हम जिस पर खाना बनाते हैं। चूल्हे के पानी को दूधिया करने वाली गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। अग्निशामक में किस गैस का उपयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? आर्गन या नाइट्रोजन। बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो बल्ब का फिलामेंट तंतु का बना होता है। किस धातु के भविष्य का धातु कहा जाता है? टाइटेनियम को। किसको कहा जाता है भविष्य का धातु? टाइटेनियम को। लिक्विड मेंटल द्रव धातु किससे कहा जाता है? पारा को। पारा को द्रव धातु, अधातु बोलेगा ना तो ब्रोमीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ब्रोमीन हो जाएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न क्या 38 से। कि विभिन्न 38 में क्या लगे? पेंसिल में उपयोग होने वाली काला पदार्थ क्या आता है? ग्रेफाइट होता है। कार्बन का प्रूफ होता है दोस्तों। हीरा और ग्रेफाइट होता है ना, कार्बन का प्रूफ होता है। चलिए 40 देखिए, 39 देखिए। अम्ल का स्वाद कैसा कैसा होता है? अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। क्षार का स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है ना। चलिए प्रश्न संख्या अब देखिए 41। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है दोस्तों? दूरी का। प्रकाश वर्ष किसका है? तो दूरी का है। ध्वनि की तीव्रता किस इकाई में मापी जाती है? डेसिबल में। शक्ति का ऐसी मात्रा क्या है? वाट होता है। कार्य और ऊर्जा का ऐसी मात्रा क्या होता है? जूल। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? बैरोमीटर। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? आइजैक न्यूटन साहब जी दिए थे। एंटीमैटर या प्रतिकरण की खोज किसने की थी? कार्ल एंडरसन ने किया था। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी सापेक्ष का सिद्धांत किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं दोस्तों। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और जो होता है इलेक्ट्रॉन ना वो चारों ओर घूमता है, जिसके कारण धारा उत्पन्न होती है, एनर्जी पैदा होता है दोस्तों। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण की प्रक्रिया द्वारा होता है। किस प्रक्रिया द्वारा सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है? नाभिकीय संयंत्र द्वारा। आधुनिक टावर सारणी किसने बनाई थी? हेनरी मुसले साहब ने 1969 ईस्वी में बनाए थे दोस्तों आधुनिक टावर सारणी। गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम। हंसाने वाले गैस की खोज किसने की थी? जोसेफ प्रिस्टले ने की थी। ऑक्सीजन की भी खोज यही इसी ने किए थे, जोसेफ प्रिस्टले साहब जी ने किए थे। चलिए जंग लगने पर लोहे के भारी में क्या परिवर्तन होगा दोस्तों? बढ़ जाएगा। जंग लगेगा तो लोहा में क्या परिवर्तन हो जाएगा? लोहा का भार क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 55। सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम। सबसे भारी धातु ओस्मियम होता है। चेचक के टिक्के की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर साहब जी ने की थी। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अनुवांशिकता के पिता किसे कहा जाता है? ग्रेगन जॉन मेंडल को। जीन शब्द का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था? विल्हेम जोन्स बर्नूल ने। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? 7 होता है। और जो 7 से छोटा होता है ना वो अम्ल होता है। जो 7 से बड़ा होता है ना दोस्तों वो क्षार होता है ना। जो 7 होता है वो प्योर शुद्ध होता है, इसलिए वह उदासीन होता है। चलिए देखिए प्रश्न संख्या कितना? प्रश्न संख्या चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या देखते हैं 62। पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। आंसू में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? सामान्य नमक जिसको बोलते हैं, और लाइसोजाइम एंजाइम घुला रहता है। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन और ऑक्सीकरण का ना। चलिए वायु क्या है यानी हवा क्या है? गैसों का एक मिश्रण होता है जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड सब आदि रहता है दोस्तों। चलिए प्रश्न संख्या देखते हैं 66। ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 69। देखिए इसमें क्या बोला है?
कि हड्डियों और दांतों में मुख्य रूप से कौन सा रासायनिक तत्व पाया जाता है? कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है दोस्तों। घेघा रोग किसकी कमी से होता है? तो घेघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। रक्तचाप मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? स्फाइग्नोमैनोमीटर बोला जाता है। रक्तचाप मापा जाता है ना। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सी खनिज आवश्यक है? पोटेशियम। मानव शरीर में कितने कक्ष होते हैं दोस्तों? चेम्बर जिसको बोलते हैं, 4 होते हैं। 4 कौन कौन होता है? 4 होता है आप लोगों को बायअलीन, दायालीन, दायनिलय और बायनिलय, यही होता है 4 चेम्बर होता है दोस्तों। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 74। ईसीजी का उपयोग किस अंग की जांच के लिए किया जाता है? ईसीजी का उपयोग होता है हार्ट की जांच के लिए। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जिसको बोलते हैं दोस्तों, यानी हृदय की जांच के लिए ना। ईसीजी का उपयोग किस अंग के कार्यप्रणाली का पता लगाने के लिए किया जाता है? ईसीजी का हो गया हृदय, ईईजी हो गया मस्तिष्क का पता लगाने के लिए, जांच के लिए किया जाता है दोस्तों। किसके लिए? मस्तिष्क के लिए। पीयूष ग्रंथि शरीर में कहाँ स्थित होता है? तो पीयूष ग्रंथि जो होता है ना शरीर में, मस्तिष्क में होता है, जिसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। मानव शरीर की सामान्य तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। किडनी की कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? नेफ्रॉन बोलते हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 79। 79 हो गया दोस्तों ना। चलिए ठीक है, हो गया। तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक इकाई क्या है? 79 न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है दोस्तों? न्यूरॉन होता है। एंजाइम मुख्य रूप से क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। दूध की शुद्धता किस यंत्र में मापी जाती है? इलेक्ट्रोमीटर में। चलिए आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 83। देखिए इसमें क्या बोला है कि दूध दूध के खट्टे होने का कारण क्या है? लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होता है ना, जो जीवाणु होता है ना, इसी कारण दूध जो दही बनता है ना, खट्टा हो जाता है। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है दोस्तों। नींबू और संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों? चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। खगोलीय दूरी मापने के लिए सबसे बड़ी इकाई क्या है? पार्सेक होता है। खगोलीय दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है दोस्तों। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 88। समुद्र की गहराई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? फेडोमीटर। सोनार का उपयोग मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाता है? नौचालकों द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। जो समुद्र में होता है ना, छिपा होता है, समुद्र के अंदर कोई वस्तु छिपा होता है, चाहे कोई जहाज डूब गया, चाहे कुछ को पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। नौचालक द्वारा होता है ना, जो जल में रहते हैं, उसी के द्वारा। भूकंप की तीव्रता किसमें मापी जाती है? सिस्मोग्राफ में मापी जाती है। डायलिसिस का प्रयोग किस अंग के खराब होने पर किया जाता है? गुर्दा के द्वारा। पानी में डूबी छड़ी हुई पानी में डूबी हुई छड़ी मुड़ी हुई क्यों दिखाई देती है दोस्तों? प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देती है। किसके कारण से? प्रकाश के अपवर्तन के कारण से। प्रकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है दोस्तों? प्रकाश के प्रकिरण के कारण। हीरा क्यों चमकता है? तो हीरा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण चमकता है। चलिए ठीक है। हीरा क्यों चमकता है? पूरे आंतरिक परिवर्तन के कारण चमकता है दोस्तों। ठीक है। वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो साइड मिरर जो उसको बोलते हैं ना, पीछे देखने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसका दर्पण होता है। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का। दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है दोस्तों? उत्तल लेंस का। प्राथमिक रंग में कौन कौन से रंग होते हैं? लाल, हरा और नीला, जिसको RGB बोलते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे दोस्तों? चलिए आज का हमारा 100वां प्रश्न है कि डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे? अल्फ्रेड नोबेल। इन्हीं के नाम पर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों।
तो ये मेरा 15-16 मिनट के वीडियो में आप लोगों को 100 प्रश्न कवर करा दिए हैं दोस्तों। यदि हमारा प्रश्न अच्छा लगा हो दोस्तों तो हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा।